बॉलीवुड प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को आज सेशन कोर्ट में पेश किया गया। इसकी वजह ये थी कि उन पर अब मुंबई पुलिस ने MCOCA लगा दिया, यानी मकोका लगा दिया, संगठित क्राइम बताया गया है। हमारे साथ उन्हीं के जो आरोपियों के वकील हमारे साथ हैं, अजिंक्य जी हैं, उनके साथ उनके सबॉर्डिनेट भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज सभी पांचों को कोर्ट में पेश किया गया, तो क्या कुछ दलील दी गई? मकोका क्यों लगाया गया? मकोका लगाने का कारण इन्होंने शुभम लोनकर के साथ कॉन्स्पिरेसी हुई है, इसको जोड़ा गया है। और शुभम लोनकर के भाई जो है प्रवीण लोनकर, जो बाबा सिद्दीकी केस में अभी जेसी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, उनकी तरफ से आरोपी क्रमांक नंबर 1 जो है सकट, उनको वेपन दिया गया था और वो वेपन आरोपी के पास था। वो रिकवरी इसमें जोड़ के दिखाई गई है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है क्योंकि ऑलरेडी प्रवीण लोनकर जो है वो 1.5 साल से जुडिशियल कस्टडी में है। तो ये वेपन कब दिया गया, क्या हुआ, कैसे कनेक्शन हुआ, बस इस केस में कैसे भी करके मौका बिठाना है, क्योंकि ये जो अभी 4 आरोपी 5 आरोपी जो है, इनके ऊपर कोई एंटीसीडेंट है ही नहीं, नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट इन ऑल ऑफ देम। सो मौका के लिए एंटीसीडेंट्स का इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए इसमें शुभम लोनकर और प्रवीण लोनकर को जोड़ के उनके ऊपर की जो केसेस है उनका आधार लेके इसमें मकोका लगा सकते हैं। ये टाइप का ये पुलिस वालों ने ये सब किया है। जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा व्यूवर्स के लिए, शुरुआत से अगर आप बता पाएँ, जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उन पर क्या आरोप लगाए गए हैं और कैसे लोनकर बंधुओं के एंट्रीज पूरे केस में क्राइम ब्रांच कर रही है? इसमें शुरू से जब ये वाकया हुआ था उसके बाद शुभम लोनकर की तरफ से कोई अकाउंट, फेसबुक अकाउंट की तरफ से ये डिक्लेयर करके इसकी क्लेम करके जिम्मेदारी ली थी कि ये हमने किया है करके। और उसके बाद जब इन चारों को अरेस्ट किया गया, 4 लड़कों को जो विधि संघर्षित बालक है उनको अरेस्ट किया गया, वो अरेस्टेड बालकों को एलिगेशन यही था कि पुणे से एक बाइक जो डिओ करके मोपेड बाइक है वो पुणे से मुंबई लाई गई, मुंबई में इधर रख दी गई और वो गाड़ी का यूज़ हुआ था इस फायरिंग में। वो किसी थर्ड पर्सन ने आके वो गाड़ी लेके वो ऐसे पुलिस वालों ने इसे एलिगेशन किया है। तो हमारा भी कहना यही था कि ये बस गाड़ी बाकायदा पैसे दिए गए हैं, खरीदी गई है, बेची गई है और इधर डिलीवर की गई है। उस गाड़ी का आगे चल के आगे जाके क्या इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में इनको कोई आइडिया ही नहीं था, क्योंकि ये सभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, 18-19 साल के लड़के हैं। किसी का अगर आप बात कर सकें तो आपसे भी समझेंगे, आपने भी कुछ आरोपियों को कोर्ट में रिप्रेजेंट किया, उनका पक्ष रखा। क्या आपका कहना है कि जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको किस तरह से फंसाया जा रहा है, जैसा आपका दावा है, पुलिस का क्या कहना है और कौन कौन से लोग हैं? नहीं, इस केस में कैसा है कि अगर आप मौका इन्वोक करना चाहते हो तो कम से कम इन एक्यूज के ऊपर कुछ तो क्रिमिनल एंटीसेडेंट होना चाहिए। अभी जैसे मेरे कलीग ने कहा कि एक ही आरोपी के ऊपर क्रिमिनल एंटीसेडेंट नहीं है और उनका कहना है कि ये सारी कॉन्स्पायरेसी है और किंग पिन मेन है तो शुभम लोनकर है, उसने कुछ पैसे दिए लोगों को, उसके साथ वेपन खरीदी किया और उसमें ये हादसा हुआ, ऐसा इनका कहना है। लेकिन सबूतों के आधार पर आप लोग देखेंगे तो इनके पास तो कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है और जो मेन एक्यूज है शुभम लोनकर, उसके साथ उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन किया है, उसका भी उनके पास कोई प्रूफ नहीं। और वो सिग्नल ऐप की जिक्र कर रहे हैं जिसे मैसेज दिया है शुभम लोनकर, ऐसा उनका कहना है। लेकिन वो सिग्नल जो ऐप है उनको अभी कोई ट्रेस नहीं हुआ है, उसमें जो मैसेज है कुछ भी ट्रेस नहीं हुआ है। दे आर मेकिंग जस्ट एलिगेशंस। सो उसके ऊपर उनका कहना है कि वेपन कहाँ से लाए, मनी मिला है, उसका मनी ट्रेल चाहते हैं और बाद में उनका कहना है कि सिग्नल ऐप जो है उसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो हमने कह दिया कोर्ट कि ऑलरेडी ऑन दिस ग्राउंड्स दे सीक द पीसी टू डू डैम्स। प्रवीण लोनकर को इस केस में जोड़ दिया गया है, बाबा सिद्दीकी केस में वो गिरफ्तार है, 1.5 साल से जेल में है। तो क्या पुलिस के अनुसार ये 1.5 साल पहले से प्लानिंग चल रही है इस पूरे कि रोहित शेट्टी के घर पे गोली चलानी है? देखो, एफआईआर में तो इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि आरोपी नंबर 1 जो है, एक्यूज नंबर 1 के घर से 3 पिस्तल बरामद हुए और उनका कहना है कि ये पिस्तल प्रवीण लोनकर ने दिए है उनको। लेकिन अभी हमारा ऐसे कहना है कि प्रवीण लोनकर इज ऑलरेडी इन अ जेल सिंस फ्रॉम 2 years एंड इट इज़ इम्पॉसिबल दैट ही विल प्रोवाइड सच अ वेपन्स। सो हमारा ऐसे कहना है कि दे आर वांट टू ड्रैग अननेसेसरी दिस पर्सन्स टू शो दैट देयर इज अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, टू शो दैट देयर इज अ criminal antecedent and there is a gang there and syndicate is there. So only to with a view that they are invoking the MECA, that the stringent provisions has been invoked, so they will not get the bails and it is very चर्चा चल रही थी कि 1.5 साल से कोई आरोपी आपके पास है, उसने 3 वेपन किसी को दिया
है उसकी जानकारी आपको 1.5 साल से नहीं मिली, तो ये भी एक बड़ा। प्रवीण लोनकर को जो हिरासत में लिया था उस बाबा सिद्दीकी केस में, उसका भी थोड़ा इंट्रोगेट हुआ था, तो उसमें प्रवीण लोनकर ने ये सब बातें बतानी होनी चाहिए था ना कि अगर मैंने 3 होते, तो ये तो जस्टिफाई नहीं लग रहा है। तो जस्ट ओनली टू ड्रैग दिस पर्सन्स एंड टू शो देयर इज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दिस एलिगेशंस हैज बीन मेड बाय द पुलिस विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। सर सभी आरोपियों को कितने दिन की कस्टडी में? सभी आरोपियों को अभी 17 तारीख तक पुलिस कस्टडी दी गई है। उन्होंने 15 दिन की मांग की थी लेकिन 6 दिन की दिया गई, क्योंकि इससे पहले कंटिन्यूसली 11 दिन वो कस्टडी में है ही। तो इसका मद्देनज़र रखते हुए जज साहब ने उनको 17 तारीख तक दे दी गई है। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।